जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ। आज हम देखेंगे कि रिसेंटली अभी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उसके पहले भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो उस इंटरव्यू से जो जो बदलाव हमें नज़र आता है कि क्या क्या बदलाव आगे होने वाले हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो 68 बीपीएससी की जो डेट है, क्या उसमें कोई चेंज होगा? क्योंकि जैसा कि आप सभी ज्ञात है कि जो कैलेंडर है उसमें 8 जनवरी 2023 की डेट दी गई है। तो चेयरमैन साहब ने बताया कि जैसा कि इस बार काफ़ी ज़्यादा बच्चे हो गए थे और बच्चों ने रात रात अपने स्टेशनों पर बिताई इस बार जो 67 बीपीएससी का री एग्ज़ाम हो रहा था उसके लिए। तो चेयरमैन साहब इस बात से कंसर्न है क्योंकि जो 8 जनवरी के आसपास क्या होगा, ठंड का टाइम होगा, पीक टाइम होगा। तो हो इसलिए उन्होंने बोला कि इन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए हम इस डेट को 21 दिन या फिर 1 मंथ के आसपास आगे बढ़ा सकते हैं। अभी उनका इस पर हम विचार कर रहे हैं, अभी ये कंफर्म नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो जनवरी का जो लास्ट है, जनवरी लास्ट वीक, या नहीं तो आपका जो फरवरी का जो फर्स्ट वीक है उसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा मोस्ट प्रोबेबली। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जो 67 बीपीएससी का जो आपका मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये एग्ज़ाम भी 29 तारीख से स्टार्ट होना है। तो अगर 29 से हुआ, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर 3 दिन होगा, तो जो बच्चे मेंस दे रहे होंगे उनके पास सिर्फ कितने 4 या 5 दिन बचेंगे आपका प्री एग्ज़ाम के लिए। और चेयरमैन साहब ने ये भी बात बोली कि हमें पता है कि जो मेंस और प्री एग्ज़ाम है इन दोनों का नेचर डिफरेंट है, तो हम चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले। साथ ही साथ क्या है कि इस बार अभी तक वैकेंसीज काफ़ी कम मिली हैं आयोग को 68 बीपीएससी के लिए। अब तक सिर्फ 241 पोस्ट के ज्ञापन आया हुआ है। तो थोड़ा समय मिल जाएगा तो हो सकता है कि कुछ वैकेंसियाँ और बढ़ जाएँ। तो इन सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है, अभी कोई ये श्योर शार्ट नहीं है, हो सकता है कि जो 8 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम है वो ना हो, उससे डेट आगे बढ़ जाए। इसके बाद जो अगला वो था कि जो नेगेटिव मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट, तो चेयरमैन साहब ने ये बताया कि वो एक नेगेटिव मार्किंग का नया कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे हैं, जिसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो तो अभी टोटल 150 ही होंगे, लेकिन ये जो 150 क्वेश्चन होंगे आपके अलग अलग डिवाइड, जैसे 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन। ये जो 100 क्वेश्चन होंगे ये तो पहले जैसे होते थे सेम उसी तरह से होंगे, लेकिन जो ये जो 50 क्वेश्चन है ये हो सकता है आपके 2 नंबर के हों या आपके 2 नंबर के हों या 3 नंबर के हों, और इसके साथ आपका निगेटिव मार्किंग हो। क्योंकि वो कह रहे थे कि जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो एक तरह के डिफ़िकल्टी लेवल के नहीं होते हैं, कुछ की जो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होती है, तो जो कुछ क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि कई सारे बच्चे क्या होते हैं तुक्का लगा के प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाते हैं, और काफ़ी जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं कई बार वो उनका तुक्का सही नहीं होने की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो चाहते हैं जो बच्चे गेस करें वो इंटेलिजेंस गेस करें, ठीक। तो इसके लिए वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो सारे क्वेश्चन पे नहीं लाएंगे, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन पे लाएंगे। अभी इसके बारे में 100% कन्फर्म नहीं है, अभी वो कर रहे हैं कि इस पर हम विचार कर रहे हैं। जैसा सबका निर्णय होगा हम उसके हिसाब से आगे कार्य करेंगे। अगला जो हमारा चीज़ निकल के आई कि जो ई ऑप्शन है, उन्होंने इस बारे में साफ साफ क्लियर कर दिया कि कुछ लोग आपको शायद भ्रमित कर रहे हो कि ई ऑप्शन समाप्त हो जाएगा, तो उन्होंने साफ साफ कर दिया कि ई ऑप्शन जो है वो बना रहेगा। ई ऑप्शन आपका डिलीट नहीं होगा, हटेगा नहीं उसमें से, क्योंकि ई ऑप्शन होने से आयोग को भी कई बार फ़ायदा रहता है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर जो सही नहीं होते हैं उनके लिए आयोग ई के साथ जा सकता है। तो ई ऑप्शन को तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि ई ऑप्शन हमारा हटेगा नहीं, ई ऑप्शन जैसा है वैसे बना रहेगा। इसके बाद एक जो स्केलिंग वाला इशू था, तो स्केलिंग वाले इशू पे चेयरमैन साहब ने बताया कि एक कमेटी बन चुकी है, उस कमेटी का जो फाइनल रिपोर्ट आनी थी, उस कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट आपकी सबमिट करनी थी 22 अक्टूबर को। तो कमेटी का जैसा रिपोर्ट होगा, एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई गई है उस रिपोर्ट के हिसाब से विचार किया जाएगा। और साथ ही साथ जब 67 बीपीएससी का जब बच्चे जो मेंस वाला फॉर्म भरेंगे तो उन सब से एक वोटिंग कराई जाएगी। उस वोटिंग के आधार पर जो ये स्केलिंग वाला इशू है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो जब ये 67 बीपीएससी का मेंस का जब फॉर्म भरा जाएगा तो जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे वह ध्यान से और सोच विचार करके दोस्तों के साथ
राय विमर्श करके सबके साथ, तब जाके आप उस पर वोटिंग करिएगा, ताकि एक कंसेंसस बनाया जा सके, ताकि जो चीज़ हम चाहते हैं स्केलिंग के बारे में वह चीज़ रिजल्ट आए। और एक चीज़ और उन्होंने नहीं बताई कि इस बार जो इसी बार से जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, उस मेंस में ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन होगा आपका। ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन मतलब क्या होगा कि जो हमारी जो कापियाँ होंगी, मेंस की जो कापियाँ होंगी, उन कापियों का स्कैन कर लिया जाएगा। उसके बाद जो स्कैन्ड कापी होगी वह कापी दी जाएगी आपके टीचर्स को चेक करने के लिए। इससे क्या होगा कि जो आपका जो भी टीचर चेक करेगा उसके पास फिक्स होगा कि अच्छा ये इतनी कापियाँ चेक कर सकता है। आपको भी पता है कि बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि बहुत से लोग कॉपी बाद में लिखवा लेते हैं, तो इससे ये इशू भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जैसे जो कॉपी स्कैन होगी आपका कोई उसका एक यूनिक कोड जनरेट हो जाएगा, तो बाद में वो कोड जनरेट नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ क्या होगी कि एक टीचर क्या होता है कि कई सारी कापियाँ बहुत जल्दी चेक कर देता है अपने पैसे बनाने के चक्कर में। तो अब जब ये स्कैन्ड कापियाँ उनसे मिलेंगी तो उसको फिक्स मिलेगा जी कि एक कॉपी चेक करने में आपको 8 मिनट 10 मिनट, या एक क्वेश्चन के लिए 8 या 10 मिनट, जो भी टाइम फिक्स हो जाएगा। तो उस टाइम में सिर्फ वो उतना ही कर सकता है, या तो खाली बैठा रहे या तो दूसरा कर नहीं सकता। तब वो क्या करेगा, उसको प्रॉपरली इवेलुएट करेगा। और इस चीज़ को जो आयोग है इसी बार से इसको स्टार्ट करने जा रहा है। और जो टीचर है अपना रिस्पांस ऑनलाइन आपका जो ऑन स्क्रीन कॉपी जो चेक हुई रहेगी आपका, उसी पर आपका इवैल्यूएशन सबमिट करेगा आपका। तो इससे क्या ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी, आपकी जो मेंस वाली कॉपियाँ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पारदर्शिता बढ़ जाएगी। वो बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बच्चे बाद में चेक भी कर सकते हैं अच्छा हमारा ये हाल रहा। तो दोस्तों ये सारे जो मुख्य इशू थे जो चेयरमैन साहब के इंटरव्यू से हमें पता चले। अब जो नए हमारे चेयरमैन साहब आए हैं अतुल प्रसाद जी, वह टाइम टू टाइम आपका इंटरव्यू दे देते हैं, और उन्होंने साफ साफ बता भी रखा कि अगर कोई भी मेजर चेंज होगा तो हम उसके लिए पहले प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अगर कोई माइनर चेंज है जो करना तो उसके बारे में आपको एक नोटिस दे दी जाएगी, लेकिन अगर कोई मेजर चेंज करेंगे तो उस मेजर चेंज करने से पहले आपको पूरा प्रॉपर टाइम भी दिया जाएगा। तो आप बाकी सारी चीज़ों में भ्रमित ना होते हुए अपनी तैयारियों पर लगे रहें, अपनी मेंस की तैयारियों पे, और साथ साथ अपनी जो जिनका प्री है वो प्री की तैयारी पे लगे रहें। इसी के साथ धन्यवाद, और एक बार पुनः आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।